अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूनिवर्सिटी जामा मस्जिद में सफाई का हो चुका है आगाज़, इसलिए झाड़ू लेकर खड़े हो गए हैं महमूद और अयाज़। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी तो सिर्फ झाड़ू ही लगाई जा रही है, उसके बाद में इसमें बहुत सा काम होना बाकी है। आप हजरात तो नमाज़ पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों की ईद के जब आती है तो हम लोगों की मुकम्मल तौर पर आ जाती है मौज और मस्ती की बारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम स्टाफ वाले हजरात मौजूद हैं और पूरी तरीके से जद्दोजहद में मस्जिद की सफाई के लिए लगे हुए हैं। तो अभी बाहर का नंबर लगेगा, जैसे कि चादर आपको नज़र आ रही है और ये चादर धुल कर आ चुकी है। इसके बाद ये चादर बिछाई जानी बाकी है जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में। तो जैसा कि सफ़ों को डाल दिया गया है, इसके बाद इसकी जो ये सिलवट नज़र आ रही है ये दूर करना बाकी रहेगा। ये दूर इस तरीके से होगी कि दोनों तरफ चादर को दबा दिया जाएगा, जैसा कि कुछ दब चुकी है और कुछ बाकी है। देखिए दो हजरात बड़ी मेहनत से जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये बाहर का हौज़ है जो कि पूरी तरीके से काई से अट चुका है, इसकी सफाई होनी बाकी है। इसका नंबर लगेगा बाद में, पहले मुकम्मल तौर पर बाहर अंदर की सफाई हो जाए, उसके बाद में ये पूरा सहन समरसेबिल की पाइप लगाकर धुल दिया जाएगा। उसके बाद हौज़ का नंबर आएगा। तो ये काम शुरू हो चुका है जामा मस्जिद एसएस हॉल के बाहरी हिस्से में। जैसे कि इसको इस वक्त जो धो रहे हैं उनका नाम है हसन उज़्ज़मा, और आपको यकीन नहीं आएगा ये फजर से पहले से लगे हुए हैं माशाअल्लाह। पाइप लगाना क्योंकि बीच में लाइट चली जाती है तो और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा खासा वक्त इसमें लग जाता है। और इसको धोना भी एक बड़ी महारत की बात है कि आप जब ये धुल जाता है तो बीच में आपको कहीं भी कोई किसी तरह का रेत या कोई गंदगी नहीं मिलेगी। तो इसको भी एक माहिर आदमी पाइप को पकड़ कर धो सकता है। और ये फाइनली चादर बिछ चुकी हैं। अब देखते हैं बाहर। तो मुकम्मल सफाई के बाद जो मनाजिर निकल कर आए हैं वो ये है। जो बाहर का जो मंज़र है वो इस वक्त ये है। अब यहाँ मुकम्मल तौर पर हमने समरसेबिल के पाइप से धुल दिया है। अब कोई अगर इस पर फ़र्श भी ना बिछाए जाएँ तो तब भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि फ़र्श बिछाए जाते हैं जुमे में और ईदैन में नमाजियों की तादाद को देखते हुए। अब जो ईदैन की नमाज़ के लिए जो सफ़े बिछाई जाती हैं वो सिर्फ मस्जिद के सहन में ही नहीं बल्कि दूर तक यानी स्ट्रेची हॉल तक बिछाई जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं वो स्ट्रेची हॉल है जो आपको नज़र आ रहा है। तो वहाँ तक सफ़े बिछाई जाएंगी जो कि निज़ामत ऑफिस के तहत बिछाई जाती हैं और उठाई भी जाती हैं। तो फाइनली आपने हौज़ का वो भी देखा था जो गंदा था जिस वक्त, और अब ये मुकम्मल तौर पर साफ़ और शफ़ाफ नज़र आ रहा है। और जब इसमें पानी भर जाएगा तो और ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आएगा। दोस्तों
से उन्हें चूमते चूमते ही मुझे मौत आती, मैं तस्कीन पाता। बुलंद